हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिविडेंड को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे और दोस्तों एक कंसर्न को भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड कितने रुपीस का आ रहा है? 1 रुपीस का आईएक्स की तरफ से डिविडेंड आ रहा है और इंपॉर्टेंट डेट क्या है? February 3, ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है डिविडेंड की। और जो पेमेंट है एलिजिबल इन्वेस्टर्स को February 24 या उससे पहले हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस को समझते हैं, रिजल्ट्स को समझते हैं और कंसर्न एक है बिजनेस में, उसको भी हम कवर करते हैं। दोस्तों पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। ये पावर एक्सचेंज कंपनी है। देखिए, इसको एक जस्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो बीच में क्या होता है? एक एक्सचेंज होता है, चाहे वो बीएससी एक्सचेंज हो या फिर एनएससी एक्सचेंज हुआ। तो उससे क्या होता है कि एक्सचेंज में जो बायर है और जो सेलर है दोनों एक जगह में आते हैं। किसी को स्टॉक खरीदना है और किसी को स्टॉक बेचना है तो वो एक जगह में आते हैं, तो वो एक्सचेंज में आते हैं। अब इसी को ही आप सोच लीजिए, पावर में या जो इलेक्ट्रिसिटी या जो बिजली किसी को खरीदना है बेचना है तो वो कहां आएंगे? आईएक्स में आएंगे। अब देखिए, बिजली हम आप तो खरीदते नहीं है, कौन खरीदता है या फिर बेचता है? यहां पर जनरेशन कंपनीज हो गई या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, वो लोग आ गए। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारी आपकी लाइफ के साथ डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ नहीं है। बीएससी एनएससी हो सकता है कि आपके हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये जो पावर एक्सचेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रोल फिर भी प्ले करता है। अब देखिए, बिजली या जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदने बेचने के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सोच लीजिए, बायर और सेलर के बीच में बड़ा लॉन्ग टर्म 20-25 ईयर्स का एग्रीमेंट हो गया और मैक्सिमम 86% वही होता है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया और कहा कि हम ये रेट में पावर को खरीदेंगे या बेचेंगे सबसे ज्यादा। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में शॉर्ट टर्म पावर भी आ रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? कि किसी को 1 दिन, 10 दिन या 2 महीना, 3 महीने का अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो या तो वो बायलेटरल कर लेते हैं, बायर सेलर अपने में मिलकर कर लेते हैं। लेकिन आजकल वो एक्सचेंज में भी आ जा रहे हैं और जब एक्सचेंज की बात आती है तो आईएक्स का रोल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक यहां पर आप इंपॉर्टेंट चीज रख सकते हैं कि फ्यूचर में पावर सेक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का अगर ग्रोथ होता है तो एक्सचेंज का भी यहां पर रोल या जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, अब देखिए कैसा रिजल्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा रिजल्ट है? अप्रैल टू दिसंबर 2022 और 23। तो 2022 में कितना था? 344 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, कमाई इतनी थी। ठीक है, और उसमें से उन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया था? 217 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब ये जो मार्जिन है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि एक्सचेंज है ना, यहां पर 63% का मार्जिन उन्होंने किया था। अब इस बार के साथ कंपेयर करते हैं तो वही 344 करोड़ कितना हो जाता है? 401 करोड़। और यहां पर जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 217 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ हो जाते हैं। मार्जिन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 62.5 के आसपास है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि कंपनी, सोच लीजिए 100 रुपीस कमाती है तो उसमें से 62-63 रुपीस का तो नेट उनका प्रॉफिट ही हो जाता है, जो कि बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। अब हाई मार्जिन हमने 9 महीने के रिजल्ट में देखा, 3 महीने के भी रिजल्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां पर रेवेन्यू 117 करोड़ से इस बार 141 करोड़ हुआ है अक्टूबर टू दिसंबर 2022-23 में। प्रॉफिट भी बढ़ा है ईयरली और क्वार्टरली दोनों में। तो जब हम रिजल्ट्स को देख रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स को, तो हमको यहां पर पॉजिटिव और ऊपर जाता हुआ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो कुछ नंबर्स आए हैं, मजबूत नंबर्स यहां पर आईएक्स में आए हुए हैं। लेकिन अब एक कंसर्न भी आ रहा है और वो कंसर्न आ रहा है पावर कपलिंग को लेकर। और बहुत रिसेंट में जो पावर मिनिस्टर सर हैं उनका एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि कपलिंग जो है बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। अब कपलिंग होता क्या है उसको भी समझना होगा। तो यहां पर यूनिफॉर्म मार्केट प्राइसिंग होने वाली है। हो सकता है आप और कंफ्यूज हो गए हो, चलिए एक आसान से एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। देखिए, आपको सोच लीजिए कैब या फिर आपको कार बुक करनी है, आपको सोच लीजिए आपके घर से ऑफिस जाना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो ओला हो या उबर हो। फिर बहुत सारे रिसेंट भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, या फिर कोई लोकल आपको जो है ऑटो हो या कार हो, वो सब भी ऑप्शन है। तो सोच लीजिए कि ओला ने आपको, जैसे सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं तो 300 रुपीज यहां पर कोट किया, उबर ने आपको लेट से 320 रुपीज कोट किया, और अगर आप लोकल जा रहे हैं तो सोच लीजिए आपको 350 कोट किया। तो अब इससे क्या हो गया कि आप नेचुरली क्या करेंगे? ओला के पास जाएंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगले दिन सोच लीजिए उबर में एक बहुत ही अच्छी ऑफर चल रही हो और उबर ने अपना प्राइस को 250 कर दिया, तो आप उबर के पास जाएंगे। अगले दिन हो सकता है जो लोकल आप जो भी कैब होंगे जो एरिया में रहते हैं, उन्होंने भी एक सोच लीजिए बहुत अच्छी ऑफर कर दी और कम प्राइस कर दिया, तो आप लोकल में भी जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इनोवेशन रहता है। अलग अलग जो कंपनीज हैं वो लोग मार्केट में स्ट्राइव करती है। लेकिन सोच लीजिए कल गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म बना दिया कि आपके घर से आपको अगर ऑफिस जाना है
तो एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा। चाहे आप ओला लीजिए, उबर लीजिए या लोकल ऑटो या कार कुछ भी लीजिए, आपको 300 रुपीज पे करना होगा। अब इससे क्या होगा, ओला या उबर या फिर लोकल कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां आपको जल्दी आपको जो मिल जाए वही आप देखेंगे। बहुत ज्यादा आप, क्योंकि पैसों का अब वो कंसर्न ही नहीं रहा है। सिमिलरली सोच लीजिए स्विगी या जोमेटो होता है, कहीं पर आपको बहुत अच्छी डील मिल जाए आप वहां चले जाएंगे, इनोवेशन मार्केटिंग वो सब चीज नहीं रहेगी। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है कहां पर, पावर सेक्टर में, जहां पर गवर्नमेंट एक एंटिटी होगी और वही प्राइस डिस्कवरी करके देगी। इसका मतलब क्या है, देखिए एक्सचेंज का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक रोल होता है कि वो प्राइस डिस्कवरी करते हैं कि जो भी पावर खरीदना है बेचना है तो क्या प्राइस में खरीदा जाएगा बेचा जाएगा। तो एक सेपरेट एंटिटी ही गवर्नमेंट कर देगी और वही प्राइस से जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहां पर बिजली को खरीदा बेचा जा सकता है। तो सोच लीजिए एक जगह में IEX है, अब दूसरे उनके कॉम्पिटिटर होंगे, फिर एक और कॉम्पिटिटर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी को भी खरीदना है वो इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो IEX को इसका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ जगह में उनका 80-90% का भी उनका क्या है, मार्केट शेयर है। तो ये कपलिंग वाली चीज किसको इंपैक्ट करेगी, IEX को यहां पर ज्यादा करेगी। अब इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं उसको समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। प्योर लर्निंग ग्रुप है जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज को मैं शेयर करता रहता हूं। क्या इससे हो सकता है, वो अपना मोनोपोली लूज कर सकते हैं। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है वो जा सकता है, मार्केट शेयर यहां पर वो लूज कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म की एक्सक्लूसिविटी है वो भी जा सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपैक्ट है जो IEX को पड़ सकते हैं। लेकिन देखिए IEX बहुत पुराना प्लेयर है, उनके पास बहुत सारे कस्टमर भी बेस है, अगर उनकी सर्विस अच्छी है तो बहुत सारे कस्टमर्स उनके साथ लॉयल भी रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं देखता भी हूं जैसे स्टॉक एक्सचेंज में सोच लीजिए किसी को BSE NSE होता है, तो किसी को अगर NSE पसंद है तो NSE में ही करता है, किसी को BSE पसंद है तो BSE भी करता है। अब सब इन्वेस्टर के ऐसा सोच नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ का तो ऐसा रहेगा ही ना। तो ये ऐसा ही कुछ IEX के केस में भी होगा। अब वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज और इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज में भी जा रहे हैं। वो नए बिजनेस हैं जहां पर बहुत हाई ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब ये बहुत नए बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में ही कुछ नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल जो रिजल्ट अभी आए हैं अच्छे आए हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा हो गई है दोस्तों। अब IEX के केस में पी रेशियो उनको 36.8 अभी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 ईयर का उनको पी रेशियो आप देखेंगे 40 के पास में है। इनफैक्ट जो कोविड का टाइम था उनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देखिए 50-55, इनफैक्ट एक टाइम में 80-85 का भी उनको वैल्यूएशन मिला था, लेकिन अभी 35-40 हो गया है, मतलब हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही हुआ है। थोड़ी सी डी रेटिंग आप मान सकते हैं यहां पर IEX के केस में हुई है, क्योंकि थोड़े से कंसर्न्स हैं कपलिंग को लेकर, और कपलिंग किस तरीके से रहेगा हमको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।